तो स्टार्ट करते हैं। चार्ट के बारे में किसको क्या जानकारी है? चार्ट क्या होता है? कोई क्या जानता है चार्ट के बारे में? वैसे कुछ बेसिक नॉलेज है चार्ट के बारे में? चार्ट बेसिकली जो मैंने समझा है वो ये है कि वो उस अगर हम स्टॉक की बात करते हो तो उसमें आप जो उसका उतार चढ़ाव है वो उसको दर्शाता है कि ये किस उसका ग्राफ बेसिकली किस तरीके से ऊपर जा रहा है, किस तरीके से नीचे आ रहा है, क्या डायग्राम बन रहा है, वो उसको रिप्रेजेंट करता है। सबसे बड़ी चीज क्या है कि जैसे हम लोग बार बार कहते हैं ना कि इतिहास अपने आप को दोहराता है, तो जो चार्ट होता है, चार्ट उसमें पर डे किसी भी स्टॉक की मूविंग उसमें तय होती है। या तो क्लोज प्राइस होता है, या ओपन प्राइस होता है, या हाई प्राइस होता है। उसको देख करके वो रेखाएं खींची होती है। तो हम क्या करते हैं कि पीछे की चीजों को देख करके हम आगे का अनुमान लगाते हैं कि आगे ऐसा ही होगा। जैसे होता है इतिहास अपने आप को दोहराता है, क्योंकि पहले ऐसा हुआ है तो आगे भी ऐसा होगा, हम ये मान कर चलते हैं, तब हम उसमें से कुछ ना कुछ नतीजे निकालते हैं। और सबसे बड़ी चीज क्या होता है कि चार्ट में दो चीजें होती हैं, एक प्राइस होता है, दूसरा वॉल्यूम होता है। प्राइस यानी जो शेयर दिखा रहा है, जो शेयर की कीमत है वो, और वॉल्यूम मतलब कि उस भाव पर जितने शेयर ट्रेड किए गए रहते हैं वो रहता है। तो एक इकोनॉमिक्स का नियम है लॉ ऑफ डिमांड, मांग का नियम। तो मांग का नियम यह कहता है कि किसी समय विशेष में, ध्यान दीजिएगा थोड़ा, मैं क्योंकि मैं इकोनॉमिक्स से हूँ तो थोड़ा इकोनॉमिक्स के भी सिद्धांतों की मैं बार बार बात करता हूँ। मेरे अंदर थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिलता है तो मोटिवेशन चीजें मिलती रहती है। तो मांग का नियम यह कहता है कि किसी समय विशेष में अन्य बातें स्थिर रहती है। अन्य बातों से आशय होता है अन्य बातों से आशय होता है कि देश की परिस्थिति स्थिर हो, ठीक है ना। कोई कोई बहुत ज्यादा अचानक से कोई मौसम का बदलाव ना आया हो, गवर्नमेंट स्थिर हो, तमाम कई फैक्टर्स होते हैं, इंटरनेशनल कंडीशन स्थिर हो। जब अन्य बातें स्थिर होती है, तो जब किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस गिरती है तो डिमांड बढ़ता है, और यदि प्राइस बढ़ती है तो डिमांड गिरता है। लेकिन कितना बढ़ता है कितना गिरता है यह नहीं बताता है। यदि आप इकोनॉमिक्स का पढ़ेंगे तो इकोनॉमिक्स के नियम, डिमांड के नियम में, लॉ ऑफ डिमांड में सीधा ये बताता है कि प्राइस में और डिमांड में क्या संबंध होता है, किस दिशा का संबंध होता है, कितना संबंध होता है, कितना फर्क पड़ता है, यह नहीं बताता है। तो उसी तरह से आप कोई भी स्टॉक उठाएंगे, जब उसके चार्ट को आप देखेंगे तो उस चार्ट पर प्रत्येक प्राइस पर स्टॉक जो नंबर ऑफ शेयर ट्रेड होते हैं उसकी संख्या लिखी रहती है। एक प्राइस विशेष पर डिमांड अचानक बढ़ती है, एक प्राइस विशेष पर डिमांड घटती है, या यूं कहें कि उसमें सप्लाई ज्यादा बढ़ जाती है, तो उसके अनुसार शेयरों की कीमत घटती बढ़ती रहती है। तो चार्ट जो होता है, मुख्य रूप से अब जानेंगे तो तीन तरह के चार्ट होते हैं जो सबसे ज्यादा प्रयोग किए जाते हैं। एक होता है लाइन चार्ट, दूसरा होता है OHLC चार्ट, तीसरा होता है कैंडलस्टिक चार्ट, और एक और होता है हैक एंड ऐसी चार्ट। हैक एंड ऐसी कुछ कहा जाता है। ये चार तरह के चार्ट होते हैं। सबसे ज्यादा जो प्रयोग किया जाता है, जो नॉर्मल लोग होते हैं, जैसे हमारे आप जैसे लोग होते हैं जो मार्केट की समझ कम रखते हैं, यानी समझ कम रखने से आशय होता है कि उसके अंदर की चीजें नहीं जानते हैं। अभी शाम को ग्रुप में एक लोगों ने पोस्ट किया था, कोई चार्ट पोस्ट किया था किसी शेयर का, किस शेयर का था मुझे याद नहीं आ रहा है, शायद SBI कार्ड का था। उसमें कई तरह के रंग दिखाए गए थे और मैंने एक सिंपल सा चार्ट पेश किया था, किस कंपनी का था, किसी का पेश किया था जिसमें केवल 2 मूविंग एवरेज दिख रहे थे। तो हम स्टॉक को जितना अधिक कलर कर देंगे, जितना अधिक उसको क्लिष्ट कर देंगे। अच्छा, पीसीबी के बारे में पता है कि पीसीबी क्या होता है? ज्यादातर जितने भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट होते हैं सब पीसीबी पे बेस्ड होते हैं, जिसका पूरा नाम होता है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। आप लोग टीवी
देखिए, या एलईडी लाइट कोई देखिए, चाहे कोई भी इक्विपमेंट होता है, उसको उसके अंदर पीसीबी होता है, पीसीबी को निकाल कर देखिए, उसमें कई तरह की रेखाएं खींची होती है। हमारे आपके समझ से बाहर की चीज होती है रेखाएं। लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक का नॉलेज रखता है, जो टीवी बनाता है, जो रेडियो बनाता है, वो जानता है कि किस जो जो उसमें रेखा खींची गई है, वो कौन सी रेखा किस कहां से कनेक्ट होती है। तो हमें वो एक आम आदमी के लिए समझ से बाहर की चीज होती है वो पीसीबी। तो जब हम कोई चार्ट खोलते हैं, विशेषकर कैंडल स्टिक चार्ट, उस पर ढेर सारे इंडिकेटर जब हम इस्तेमाल करने लगते हैं, तो वो जो होता है वो पीसीबी बन जाता है, यानी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड बन जाता है। उसमें इतनी लाइनें हो जाती हैं, इतनी रेखाएं हो जाती है कि एक आम आदमी के लिए समझ पाना मुश्किल होता है। जिसने मार्केट की कोई नहीं नॉलेज ली है, जिसने टेक्निकल एनालिसिस का कोई कोर्स नहीं किया है, उसको चार्ट को समझ पाना बहुत ही मुश्किल, बहुत ही कठिन होता है। तो हम तो बिल्कुल हम सिंपल तरीका अपनाते हैं और सिंपल पे ही हम काम करते हैं। और यदि आप लोग उस सिंपल को भी प्रयोग कर लेंगे ना, तो यकीन मानिए बहुत वारे नारे कर लेंगे। एक मार्केट का जो औसत जो रिटर्न होता है 17-18% का होता है, और यदि हम जो हम बताने जा रहे हैं उसको यदि आप अनुशासन के साथ, नियम कायदा के साथ लगातार फॉलो करते हैं, तो यकीन मानिए 25% से 30% बहुत आसानी से रिटर्न लेकर के आएंगे, कहीं नहीं गया हुआ है। लेकिन उसको कितने अनुशासन और कितने धैर्य से हम पालन करते हैं उसी पर निर्भर करता है। 100% कोई भी गारंटी नहीं देता है, कोई भी। यदि कोई कह रहा है ना कि मैं 100% रिटर्न दिलाऊंगा, समझो झूठ बोल रहा है, वो धोखा दे रहा है। यदि 100% कोई गारंटीड रिटर्न देने की बात करता, तो आप ये सोचिए कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया उठा लीजिए, जितने सारे बैंक है सबको उठा लीजिए, म्यूचुअल फंड को उठा लीजिए, जिनके पास लाखों हजारों करोड़ रुपया पड़ा हुआ है, लेकिन वो गारंटीड मुश्किल से 8% रिटर्न देने की बात करते हैं। वो भी 8% का, वो भी 6% के आसपास देते हैं, 7%। तो यदि कोई मार्केट में गारंटीड जैसी रिटर्न मिलता 20%, 25%, तो वो क्या जो बैंक है, जो म्यूचुअल फंड है, क्या वहां नहीं जाते? मेरा जो मैं जो कहना चाह रहा हूँ, आप लोग समझ रहे कि नहीं उसको समझ रहे हैं? तो बिल्कुल हमको, एक मिनट सबको दे देता हूँ पावर, किसी को बोलना होगा तो बोल भी देगा। तो बिल्कुल समझ रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है उनको भी तो अपने पैसे को बढ़ाने की जरूरत है। सो अगर 100% रिटर्न जैसी बात होती तो वो खुद भी जाते। कोई तो भाई प्रैक्टिकल रिटर्न की हमें अपेक्षा करनी चाहिए। प्रैक्टिकल रिटर्न होता है स्टॉक मार्केट का 20% के आसपास होना चाहिए। और 20% हम टारगेट लेके, जो मार्केट के सबसे दिग्गज निवेशक है मिस्टर राकेश जुनवालकर है, वॉरेन बफेट, उनका जो रिटर्न है उनका भी 20% के आसपास रिटर्न आता है। और जो सबसे सफल व्यक्ति हैं रिटर्न सीएजीआर के मामले में, जिम साइमन, उन्होंने 66% का सीएजीआर लेके आए, 66% का, यानी 66% का सीएजीआर लेके आए। हर डेढ़ साल में उन्होंने धन को दूना किया है। जब वो दिग्गज लोग हैं, वो सफल लोग हैं, इतना पैसा कमाने वाले लोग हैं, और वो जब 50% या 20% के आसपास सीएजीआर लेके आ रहे हैं, तो हम जैसे अनाड़ी लोग हैं, तो कम जानने वाले लोग हैं, क्या हम एक साल के अंदर अंदर या एक महीने के अंदर हर महीने क्या 25%, 30% का रिटर्न लेके आ सकते हैं? कभी मुमकिन ही नहीं है। अभी मार्केट की विशेष कंडीशन है, विशेष परिस्थिति है, तो चल रहा है, जैसे लग रहा है कि हम लोग हमेशा रिटर्न प्राप्त करेंगे। ये हमेशा रिटर्न प्राप्त होने वाला नहीं है। जब मार्केट गिरेगा, और मार्केट गिरेगा कब कोई नहीं जानता, कोई कभी भी मार्केट बता के नहीं गिरता। तो वो, लेकिन यदि हम अनुशासन के साथ, धैर्य के साथ अपने नियम का पालन करते हैं, तो यकीन मानिए हम समय से पहले यह अनुमान लगा लेते हैं कि कब हमें मार्केट से निकलना चाहिए, कब हमें मार्केट में एंट्री मारना चाहिए। यदि हम इतना काम कर लेंगे ना, तो हम सफलता अच्छी खासी हासिल करेंगे। और उसमें आपका सहयोग करता है चार्ट। चार्ट में क्या होता है, जैसे बताया था कि प्राइस होता है, वॉल्यूम होता है, और इन दोनों तीनों को, मतलब दोनों को देखने के लिए आपके लाइन चार्ट, ओएचएलसी चार्ट, कैंडल स्टिक चार्ट, और तीसरा चौथा हैकेनेसी होता है। तो हम बात करेंगे लाइन चार्ट के बारे में और कैंडल स्टिक चार्ट के बारे में। एकदम सिंपल तरीके से हम बताने की कोशिश करेंगे। तो लाइन चार्ट क्या होता है कि किसी भी स्टॉक के पर डे बंद होने के भाव को दिखाया जाता है, पर डे के।
जो क्लोज भाव होते हैं उनको एक दूसरे से मिला करके बनाया जाता है। और एक लंबे समय में उसके नीचे आप देखेंगे तो उसके नीचे आपका वॉल्यूम होता है। मैं कोई एक चार्ट खोलता हूँ, चार्ट आप लोग को दिखा रहा हूँ, तब आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ये मैंने मनी कंट्रोल खोल लिया और मनी कंट्रोल में हमने देखिए सामने आईटीसी लिखा हुआ, आईटीसी का ही चार्ट हम खोल लेते हैं। ये कौन इसमें कलाकारी कर रहा है भाई? सर वो मेरे से भूल से हुआ है, चलो मैं बड़ा करने की कोशिश कर रहा था उसको, मेरे से भूल से हुआ। तो मोबाइल में देख रहे होंगे ना आप, चार्ट कहाँ खोल रहे? सॉरी सर। चलिए कोई बात नहीं। ये चार्ट किधर गया यार? ये देखिए चार्ट है। अब हम देखिए इसमें चार्ट में क्या दिखा रहा है, देखिए यहाँ पर यदि यहाँ से क्लिक करेंगे तो सभी तरह के चार्ट दिखेगा। देखिए एरिया, डे, कई तरह की चीजें दिख रहा है। अब ये कैंडल स्टिक, फिर देखिए ये हैकेनेसी, ये देखिए बार, ये सब चार्ट की अलग अलग तरह की किस्में होती हैं। तो इसमें जो है ये वाला जो दिख रहा है ये लाइन चार्ट है। किसी भी डेट के दिन हम रखे, किसी भी जगह पॉइंट पर रखें, ये देखिए हमने यहाँ कर्सर रखा तो ये देखिए दिन कौन सा दिन का है चार्ट, 5 फरवरी 2021 का दिख रहा है। अब आप ऊपर देखिए वॉल्यूम दिखा हुआ है, एनएससी दिख रहा है 234 ये भाव है वो दिख रहा है। और यदि आप यही कैंडल स्टिक को चेंज कर दें, कैंडल स्टिक के बारे में बात करेंगे। और देखिए ये जो नीचे वाला हिस्सा दिख रहा है, इस नीचे वाले हिस्से को हम लोग वॉल्यूम करते हैं। अब हमें जैसे इस चार्ट, ये जो सामने चार्ट खुला हुआ है, हम इस चार्ट का कैसे लाभ उठाएं, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर हमारा यही है। तो हमें यहाँ पर सबसे पहला हमको काम करना चाहिए, मूविंग एवरेज का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके बाद MACD का इस्तेमाल करना चाहिए, और कुछ और आगे बढ़ेंगे तो RSI का इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन यदि आप केवल सिंपल मूविंग एवरेज का भी इस्तेमाल करते हैं तो काफी हद तक आप सफलता प्राप्त कर लेते हैं। चलिए हम इसमें देखिए, यहाँ से इंडिकेटर में जाएंगे, इंडिकेटर में जाने के बाद मूविंग एवरेज टाइप करेंगे। तीन मूविंग एवरेज को हम लोग टाइप करके रखते हैं। एक मूविंग एवरेज को हम रखते हैं 10 दिन का। अब लोग देखते रहे कि मैं कैसे कर रहा हूं। इसको करते हैं कि नहीं आप लोग कभी? इसको करने की कोशिश करिए, हो जाएगा। दूसरे वाले को हम करते हैं 20 दिन का। और तीसरे को करते हैं हम 100 दिन का। जो मैं इस्तेमाल करता हूं मैं उसको बता रहा हूं। अब ये देखिए, ये जो चार्ट खुल गया आपको, थोड़ा सा इसको और बड़ा कर देता हूं। ये लाइन आपने जो खींच दिया अभिषेक जी ना, वो गड़बड़ हो गया है। कुछ दिख रहा है सर? जी उसको मिटाया भी जा सकता है सर, जो लाइन खींच दी गई है लाल वाली। कैसे मिटाया जाए? वो जो खींचे वही मिटा सकते हैं। एक बार बता दीजिएगा रहमान जी, एक बार बता दीजिए कैसे। उसमें सर एक ऑप्शन आएगा इरेज करने वाला। हाँ हाँ, उसी से लेके उस पर कर दीजिए। अच्छा रगड़िए देखिए। नहीं, वो तो और खींचा जा रहा है। वैसे भैया दिख रहा है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, आप बता सकते हैं इस पे भी, ठीक रहा है। कोई बात नहीं सर, एक काम और भी हो सकता है कि अभिषेक जी लीव करके दोबारा ज्वाइन कर लें तो शायद वो हट भी जाएगा। अच्छा ठीक है, मैं लीव कर देता हूँ। मैं मेरे से हुआ था, मैं लीव करता हूँ। लीव करके दोबारा ज्वाइन कर लीजिए। जी ठीक ठीक सर। ये भी टेक्नोलॉजी भी एक ऐसा विषय है
बड़ा अजीब तरीके का है ये, तो एज इट इज है, तो कहाँ हटा? नहीं, वो इरेज करने से ही हटेगा, रबर है, पेंसिल वाला मैं रबर। इसको, मेरे से हो जाएगा क्या? अब ये तो नहीं मालूम, लेकिन जो करते हैं उनसे होता है, आप करके देखिए। हमें तो कुछ दिख ही नहीं रहा है कोई विकल्प, हम लोग अनाड़ी आदमी है ना। भैया दोबारा रिप्रेजेंट करेंगे तो आपका हो जाएगा, ठीक है ना? इसको क्या दोबारा दोबारा रिप्रेजेंट करें? करेंगे। फिर से शेयर करें हाँ, हम? उस चार्ट को फिर से करेंगे तो हो जाएगा, एक मिनट चलिए, लेकिन हमें नहीं लग रहा कि हो पाएगा। देखिए चलिए तो देखता हूँ, फिर से शेयर करता हूँ। सही में यार हो गया। हाँ, चलिए चलिए देखिए, हम लोग आगे देखते हैं। जी ये देखिए यहाँ पर कलर दिख रहा है, देखिए नीचे जो 100 दिन का मूवी एवरेज है ब्लू कलर से दिख रहा है, देखिए ये वाला नीचे जा रहा है। जी थोड़ा सा इसको मोटा कर दे, तीनों लाइन को थोड़ा सा मोटा कर देते हैं, अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ से हम कर देते हैं मोटा, ये यहाँ से थोड़ा सा मोटा हो गया। ये छोटी मोटी चीजें हम लोग बार बार जितना प्रैक्टिस करेंगे ना उतना हमको समझ में आएगा। हम लोग क्या होता है ना कि हम लोग इस चीज को करते ही नहीं है। हम लोग कोई भारतीय है ना, विशेषकर नॉर्थ इंडियन है, वो भी हिंदी भाषी है, हम लोग को पका पकाया खाना पसंद है, हम लोग सर्च करना नहीं चाहते, हम लोग पेन लेना नहीं चाहते, दर्द नहीं लेना चाहते। अब ये देखिए सर, मूविंग एवरेज और कोई भी जो शेयर प्राइस होता है वो बिल्कुल पति पत्नी की तरह से होता है, वो कहीं भी दूर नहीं जाते, घूम फिर करके आपके पास में हमेशा आ जाते हैं। जो शेयर 100 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे रहे, कभी उसमें हाथ मत डालिए, पहला काम कर लीजिए। कागज पे लिखना चाहते हो तो लिख लीजिए, जो शेयर 100 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे हो हमको खरीदारी नहीं करना है, पहला। ये ट्रेडिंग के लिए मैं उद्देश्य बता रहा हूँ। किसी के यहाँ से ये वॉइस साउंड वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, फैन से आ रहा दिक्कत। कोई लोग म्यूट हो जाए, सब लोग तो आएगा, ठीक है ना? तो कोई रुकिए मैं सबको म्यूट ही कर देता हूँ। विजय सर, एक रिक्वेस्ट है, थोड़ा मेरा डाउट क्लियर कीजिए। क्या? सॉरी, हाँ बोलिए, क्या बोल रहे थे? ओके, विजय सर मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, क्या बोल रहे जी, एक छोटा सा डाउट है कि मैं ये पूछना चाहूंगा कि जो स्टेटस ग्राफ बनाया है आपने, ये पर्पल, ऑरेंज एंड ग्रीन, हाँ, ये जो हमारा किस इंडिकेटर को दिखा रहा है? क्या इंडिकेटर है ये इसका? मूविंग एवरेज को दिखा रहा है। मूविंग है। एकदम सिंपल, मैं एकदम सिंपल लगता हूँ, मुझे बहुत ज्यादा इसकी नॉलेज नहीं है, मैं जो मैं यूज करता हूँ मैं वही बताता हूँ, ठीक ठीक। और जिस चीज का मुझे लेकिन नॉलेज नहीं है मैं उस बारे में चर्चा ही नहीं करता। ये आइए, पर्पल हो गया एंड ये जो पर्पल देखिए, जो green हो सब गया। जो देखिए, ये जो ऊपर वाली दिख रही है पर्पल कलर, जी 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 जी, वो जो है आपकी 10 दिन की मूविंग एवरेज है। उसके जो नीचे दिख रही है रेड कलर में या बैंगनी कलर में, क्या कहें वो, ऑरेंज कलर में, ये आपकी 20 दिन की मूविंग एवरेज है। और ये जो नीचे दिख रहा है बैंगनी कलर, ये वाला, ये जो है आपका 100 डे की मूविंग एवरेज है। तो हमें वो शेयर खरीदना है जो शेयर सबसे पहले 100 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर हो, पहला शर्त। दूसरा शर्त, जो 20 दिन 25 जो 20 दिन और 10 दिन का मूविंग एवरेज हो, यह भी 100 दिन के ऊपर हो। क्लियर हो गया मैंने क्या क्या बताया? एक बार थोड़ा सा पहले स्टॉप शेयर करके, तो हमें क्या करना है कि सबसे पहले जो हमको करना है कि वो स्टॉक हमको खरीदना चाहिए जो 100 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर हो, पहला काम। दूसरा काम, जो जो कम दिन का मूविंग एवरेज है, यानी कि 20 दिन और 10 दिन, यह भी जो है 100 दिन के ऊपर हो। इसके उपरांत जो शेयर 20 दिन के मूविंग एवरेज के जो लाइन चल रही है उसके आसपास हो, हमको खरीदारी करना है, और हमको खरीद करके कुछ दिनों के लिए होल्ड करना है। जब वो शेयर ऊपर जाए, फिर जब 10 दिन के मूविंग एवरेज को क्रॉस कर जाए,
उसके बाद वो फिर वो नीचे आना उसका तय है। तो होता है कि भाई मूविंग एवरेज के ऊपर यदि शेयर जाएगा तो फिर वो घूम के नीचे आएगा। तो जैसे ही यदि 10 दिन के नीचे आता है फिर आप उसको वहां से बेचिए और फिर 20 दिन के मूविंग एवरेज के पास आकर के खरीदारी करिए। तो आपको ये लगातार करते रहना है। और इसी को देखिए, जो मैंने ये जो आईटीसी का चार्ट खोला गया है, अब देखिए आईटीसी में सर ये यहां से देखिए ये 100 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है शेयर, हम इसमें हाथ नहीं डालेंगे। यहां देखिए इस जगह से देखिए 100 दिन के मूविंग एवरेज नीचे जा रहा है देखिए, और इसके दोनों जो 10 दिन और 20 दिन के मूविंग एवरेज देखिए ये ऊपर चले गए हैं। और देखिए 20 दिन के मूविंग एवरेज के बाद खरीदारी करिए, देखिए ये 20 दिन के मूविंग एवरेज से खरीदारी करिए यहाँ से, और यहाँ से आप खरीद के चलते चलिए। फिर ये देखिए 10 दिन के ऊपर चला गया, ये 10 दिन वाले को नीचे काटा है, दिख रहा है ना सर। फिर थोड़ा सा ऊपर गया लेकिन फिर देखिए फाइनली नीचे चला गया। तो फिर जब 10 दिन के मूविंग एवरेज को काट दिया नीचे की ओर, फिर उसको निकल जाइए, फिर आप इंतजार करिए, फिर 20 दिन के मूविंग एवरेज को कब क्रॉस करो, देखिए फिर ये 20 दिन के मूविंग एवरेज को क्रॉस किया, फिर आप खरीदारी करिए, फिर ऐसे खरीदारी लेके चलते, देखिए फिर यहाँ नीचे काटा, फिर यहाँ सेल करिए, फिर होल्ड करिए, फिर देखिए 20 दिन के नीचे यहाँ काटा। अब इस तरह से हमको आपको खरीदारी करते रहना है। ये सामान्य चार्ट की हम बात कर रहे हैं। और यदि आप इसी को कैंडलस्टिक चार्ट में परिवर्तित कर दें, जो कि और कठिन हो जाता है, और थोड़ा सा उसके बारे में बात करेंगे। इतना समझ में आया जो मैंने बताया? हाँ सर, बिल्कुल समझ आ गया। 100 डेज के ऊपर जो मूविंग एवरेज रहेगा उसी को परचेज करना सेफ रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल जी जी, 100 दिन की मूविंग एवरेज, चाहे वो जी, चाहे वो अगर आप ओवरऑल देखें, चाहे वो मार्केट फ्लक्चुएट कर रहा है या फिर बूम कर रहा है, फिर भी हमें 100 डेज के हिसाब से ही चलना पड़ेगा, वो ज्यादा सही है, हाँ सेफ रहेगा हमारे लिए। बिल्कुल। आप देखिए यदि मूविंग एवरेज को पकड़ के चलते हैं तो ये मान के चलिए कि आप 10 में से जितने सौदे करेंगे, आपके 6 से 7 सौदे ऐसे होते हैं जो पॉजिटिव होंगे, जो सही दिशा में बनेंगे। यदि आप 10 में से 6-7 सौदे भी यदि आप पॉजिटिव आप लेके चल रहे हैं ना, आप एक सफल ट्रेडर होंगे मार्केट के, सबसे सफल ट्रेडर होंगे मार्केट के। कोई भी 100% नहीं देता है। लेकिन ये जो स्ट्रेटजी है, इस स्ट्रेटजी को हम कहाँ इस्तेमाल करें? तो 2 प्रकार का इन्वेस्टमेंट होता है, पहले इसको जानने की कोशिश करिए। एक होता है वैल्यू इन्वेस्टिंग, कहते हैं मुख्य रूप से वैल्यू इन्वेस्टिंग, दूसरा ग्रोथ इन्वेस्टिंग। वैल्यू इन्वेस्टिंग से हमारा आशय होता है कि जो स्टॉक या जो सेक्टर इस समय काफी नीचे चल रहे हैं, हम उसमें देखते हैं कि काफी नीचे आ गए और आगे चल करके ये बढ़ेगा, यानी जो उसकी एक्चुअल वैल्यू है उससे यदि शेयर नीचे ट्रेड कर रहा है तो हमें खरीदारी करना। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर इधर कुछ महीने से आप देखिए तो रियल एस्टेट की चर्चा हो रही है कि रियल एस्टेट अब आने वाले समय में बढ़ेगा। आपकी चर्चा हो रही थी पावर सेक्टर के बारे में, चर्चा हो रही थी पावर सेक्टर बढ़ेगा। क्यों? तो ये जो दोनों सेक्टर हैं पिछले कई सालों से मार्केट को आउट परफॉर्म नहीं किए हैं, बिल्कुल अंडर परफॉर्म किए हैं। तो उनके अंदर वैल्यू इन्वेस्टिंग हो रही है। जो एक इन्वेस्टर का एक अलग से किस्म होता है वैल्यू इन्वेस्टर, वो क्या करते हैं कि छोटी छोटी कंपनियों के क्या करते हैं कि दिन भर चार्ट देखा करते हैं, उनका फंडामेंटल देखा करते हैं, उनका पीई लेवल, उनका मैनेजमेंट, कई चीजें देखते हैं। कई सैकड़ों कंपनियों देख करके एक दो कंपनी वो चुनते हैं, जो वैल्यू इन्वेस्टिंग कहा जाता है। हम जो काम करते हैं वो ग्रोथ स्टॉक पे काम करते हैं। ग्रोथ स्टॉक से आशय होता है कि जो स्टॉक लगातार आगे बढ़ रहा है, जो स्टॉक लगातार नई ऊंचाइयों पे चल रहा है। तो आप देखेंगे कि जो स्टॉक लगातार नई ऊंचाइयों पे चल रहा है वो कुछ मार्केट के चुनिंदा स्टॉक्स होते हैं। आप उठाएंगे तो मुश्किल से मुझे लगता है कि 50-60 ऐसे स्टॉक्स होंगे जो नियमित अंतराल पे नए नए हाई बनाते जाते हैं। तो हमारा काम होगा कि जो स्टॉक लगातार नया हाई बनाता जा रहा है हम उसको वॉच करें, और ये जो फार्मूला हम बता रहे हैं उस फार्मूले को उस पे अप्लाई करें। तो जब हम उस पे अप्लाई करेंगे तब आपको सफलता प्राप्त होगी। अब किसी भी ग्रोथ स्टॉक को उठाइए, ग्रोथ स्टॉक आपको फोर्ज को ले लीजिए, हैवेल्स को ले लीजिए। सर एक बार एंजल ब्रोकिंग में देखें, क्योंकि एंजल ब्रोकिंग में काफी ग्रोथ आई है कुछ टाइम से। हाँ, नहीं अभी एंजल ब्रोकिंग में काम नहीं करेगा।
क्योंकि एंजल ब्रोकिंग का जो चार्ट है मुश्किल से नया चार्ट है। आप बड़े समय का कोफोर्ज को ले लीजिए, एल&टी इन्फोटेक को ले लीजिए, जो तो एक साल तक का चार्ट खोल के देखें ना इसमें, हाँ चलिए खोलता हूँ देखता हूँ। जो चार्ट की लेंथ भी बता देना कि 1 महीने का देखना है या 6 महीने का देखना है या 1 साल का देखना है, तो उस हिसाब से फिर आइडिया रहेगा ना। YTD में आएगा फिर। इसमें ये टिल डेट वाले में रहेगा। इसका तो IPO अभी मेरे ख्याल से रिसेंटली आया भी था, 7-8 एंजल महीने ब्रोकिंग हुए। का ना, पहले एंजल एंजल ब्रोकिंग का चार्ट देख लेते हैं। देखिए हाँ? कितने दिन का चार्ट उपलब्ध है ये भी तो देख लीजिए। अभी तो हाल ही में लिस्ट हुआ था, मुझे लगता है कि साल भर भी नहीं हो रहा है। जी जी। कुछ लोग पुराने लोग हैं, कहेंगे कि एक ही चीज को मैं बार बार बताता हूँ। क्या करें। नहीं जरूरी है सर, रिव्यू होना भी जरूरी है सर। सर बेसिक्स तो वही रहते हैं ना, बेसिक्स थोड़ा ना चेंज होते हैं कभी, वो तो प्लस माइनस तो सेम ही रहेगा। ये और देखिए रिवीजन का रिवीजन हो रहेगा। एंजल ब्रोकिंग का देखिए चार्ट है, और इसका चार्ट देखिए कितने दिनों का है। अब आप देखिए इसका साल भर से हम खोलते हैं, 1 साल का। अब देखिए ये सब चार्ट शुरू हुआ है नवंबर में, शुरू हुआ है, दिख रहा है ना। ये शुरू हुआ है 5 अक्टूबर 2020 से, यानी कितना हुआ, 8 महीने का चार्ट हुआ। तो आप 8 महीने का चार्ट। इसमें मत अप्लाई करिए, आप अप्लाई करिए एक्सिस बैंक पर अप्लाई करिए। चलिए एक्सिस बैंक को देखते हैं। हाँ एक बार खोल के दिखा दीजिए सर, आइडिया लग जाएगा। अब एक्सिस बैंक हो, तो मतलब हमें 1 साल का चार्ट निकाल के देखना है पहले, सबसे हाँ पहले 1 तो। साल का चार्ट खोलिए। पर सर देखिए पिछले साल तो काफी स्टॉक्स जो थे अंडर परफॉर्म हो गए थे ड्यू टू लॉकडाउन। क्योंकि अब देखिए जो स्टॉक लगातार हाई बनाता है ना, आप उसको, हमें क्या करना है कि पर डे जो है लिस्ट देखने की कौन से ऐसे स्टॉक है जो 52 का हाई बनाए हुए हैं। आप ठीक मनी है। कंट्रोल की वेबसाइट पर चले जाइए, रोज आपको आता है। और ठीक है। विशेषकर प्रयास यह करिए कि कहाँ देखा करिए। मैं स्टॉप शेयर कर दे रहा हूँ। देखिए ये जो मनी कंट्रोल की एप्लीकेशन है, सभी मोबाइल में मनी कंट्रोल का ऐप होगा। अब जी। दिखाता हूँ, हाँ जी सर। दिखाता हूँ। अब देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ नीचे में मार्केट पे जाते हैं, ये दिख रहा है नहीं है? जी हाँ जी दिख रहा दिख रहा। दिख रहा है। इसमें हम मार्केट पे जाते हैं। देखिए मार्केट ये है, जैसे मार्केट में जाएंगे अब देखिए एक लाइन से दिखना शुरू हो जाता है। सबसे पहले दिखता है टॉप गेनर, टॉप लूजर, एक्टिव बाय वैल्यू, एक्टिव बाय वॉल्यूम। देखिए 52 का हाई आ गया, 52 एक लो आ गया इसी में। फिर आएगा इसी में सर्किट वाला, ओनली बायर्स, ओनली सेलर्स। तो हमें काम क्या करना है कि ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हमें जो 52 वीक हाई बनाए हुए हैं हमें उसको देखना है। अब हम गए 52 वीक हाई पर। अब यहाँ पर देखिए कौन कौन से स्टॉक 52 वीक हाई बनाए हुए हैं। एम्फेसिस, जुबिलेंट फूड, जुबिलेंट फूड मतलब जो डोमिनो का पिज्जा बनाती है। विप्रो, विप्रो को सभी जानते हैं। मैक्स फाइनेंशियल जो मैक्स न्यूयॉर्क लाइफ और मैक्स रिटेल स्टोर चलाती है वो है। एसीसी सीमेंट की कंपनी है। गुजरात गैस सीएनजी का काम करती है। यूनाइटेड स्पिरिट शराब बनाती है। बजाज फिनसर्व सभी जानते हैं। पेज इंडस्ट्री जो कि जॉकी का इनरवेयर बनाती है। टाटा स्टील सभी जानते हैं। कोफोर्ज जो कि आईटी सेक्टर की कंपनी है। अल्ट्राटेक। तो ये आपको ऐसे स्टॉक निकल के आएंगे, लेकिन ये स्टॉक हमें कई जगह से दिख के आएंगे। अब यहाँ पर देखिए ऊपर हम जाएंगे, यहाँ पर ऊपर यदि हम कॉर्नर पे देखिए यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर कई चीजें निकल के आती है। एफएनडो स्टॉक के इंडेक्सेस, नेक्स्ट निफ्टी 50, निफ्टी बैंक, नेक्स्ट मिड कैप 100, नेक्स्ट 50। ये वो इंडेक्स है जहां के हमको बताता है कि किस इंडेक्स से आज कौन से शेयर 52 हाई बनाए हैं। तो हम कहाँ फोकस रखेंगे? यदि हम अच्छे से ट्रेड करना चाहते हैं तो मेरा अपना मानना है कि हमको निफ्टी 500 के स्टॉक में ट्रेड करना चाहिए। उसके नीचे हमको आपको नहीं जाना चाहिए। यदि और आप सुरक्षित रहना चाहते हैं तो आप करिए निफ्टी 200 करिए।
जिसमें 200 स्टॉक होते हैं, या और सुरक्षित रहना चाहते हैं तो चुपचाप निफ्टी 100 करिए। 100 में 100 शेयर होते हैं, 100 शेयर में पर डे आपको 4-5 ऐसे शेयर होंगे जो 52 वीक हाई बनाए रहते हैं। तो हमको क्या करना है कि रोज 52 वीक हाई बनाते हुए स्टॉक को देखना है और वॉच करते रहिए। आप एक हफ्ते बाद देखेंगे कि होगा क्या कि कंपनियां कुछ रिपीट होनी शुरू हो जाती है। आज जो 52 वीक हाई है हो सकता है कल भी रहे, लेकिन कल हो सकता है उसमें से 1-2 कंपनी ऐसी हो जो 52 वीक हाई में न रहे। वो 4 दिन 5 दिन लगातार आप देखते रहेंगे तो कई कंपनी ऐसी होगी जो 52 वीक हाई में नहीं होगी। तो हमें क्या करना है कि जो स्टॉक 52 वीक हाई में नहीं है, अब हमें उसका चार्ट खोलना है और इस चार्ट को जैसे मैंने दिखाया है उसको आप देखिए, और वहां से आप देखेंगे तब आपको निकल के आएगा कि हमें खरीदारी करनी चाहिए कि नहीं खरीदारी करनी चाहिए। अब यहाँ से देखिए, अब ये एफ स्टॉक है, एफ में भी लगभग 150 स्टॉक है, हम वो भी चाहे तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम निफ्टी 500 पे चलते हैं, ये नीचे जाएंगे, किधर गया नेक्स्ट 50, ये निफ्टी 500। अब देखिए निफ्टी 500 पे कौन कौन स्टॉक बनाया हुआ है। ये एक शेफलर इंडस्ट्री बनाया हुआ है, 6569 का भाव है। जेएसडब्ल्यू एनर्जी बनाया है नया 52 वीक हाई, परसिस्टेंट बनाया है, फिर सन फार्मा एडवांस रिसर्च बनाया है, अलकार्गो बनाया है। तो हमें जैसे किसी एक स्टॉक को लेते हैं, चलिए सबसे ऊपर जो है जेएसडब्ल्यू एनर्जी है, जेएसडब्ल्यू एनर्जी के स्टॉक को देखते हैं कि अब हमें इसमें कब खरीदारी करनी चाहिए, कब खरीदारी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, सहमत है ना आप लोग? जी बिल्कुल। समझ में आ रहा है कि बिल्कुल नहीं सर। समझ में आ रहा है? जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल जी हाँ। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल समझ में आ रहा बिल्कुल है तो समझ में आ रहा है। आपने 2 पॉइंट शेयर किए, एक तो रियल स्टेट, पावर स्टेट, ये वो- 2 अभी आने वाले टाइम पे ग्रोथ करेंगी, अभी राइट ग्रोथ, सर? हाँ मैंने बात किया आपके जेएसडब्ल्यू एनर्जी के बारे में। हाँ जो हाँ जी। जो कल के दिन यानी फ्राइडे के दिन आपके इस स्टॉक ने 52 वीक हाई बनाया है, ये निफ्टी 500 का स्टॉक है। निफ्टी 500 में 500 कंपनियां हैं। अब 500 कंपनियों में हमको पैसा, 500 बहुत ज्यादा संख्या है कंपनियों की, हमको अच्छे स्टॉक यहाँ मिल जाएंगे। मेरा ये कहना है कि जब 500 अच्छे स्टॉक मौजूद है तो हमें क्या जरूरत है किसी शड़ियल कंपनी में पैसा लगाने की। शड़ियल कंपनी से आशय क्या है, जो 10 रुपये 5 रुपये का आता है, जिसका मार्केट कैपिटल काफी नीचे चल रहा है, काफी उसके अंदर जोखिम है, कब अभी बढ़ रहा है कब नीचे चला जाएगा कोई जानता नहीं है। तो हमें वहां पैसा लगाना चाहिए जहां पर लिक्विडिटी हो, हम आसानी से एंट्री मार लें, आसानी से एग्जिट मार लें। अब देखिए जेएसडब्ल्यू, ये अब यहाँ पे हमने इसको क्या किया, हम इसको 1 साल का चार्ट खोलते हैं ऐसे। ये तो बिल्कुल एकदम ऊंचाई पे बढ़ता जा रहा है ये। रॉकेट बना हुआ सर ये तो। हाँ, इसको इसमें इस पे एक काम चलिए कर देखते हैं, इसको भी देखते हैं। बिल्कुल एकदम ये प्रचंड फॉर्म में है, इसको रहने देते हैं। थोड़ा सा जो फ्लक्चुएशन वगैरह स्टॉक हो उस पर बात करते हैं। इस पे है दूसरा, ग्लैंड, अच्छा चलिए ग्लैंड तो 6-7 महीने का ही। हम बात करते हैं परसिस्टेंट, बात करते हैं परसिस्टेंट सिस्टम, जो बहुत ही बेहतरीन शेयर है आपके आईटी सेक्टर का। ये परसिस्टेंट सिस्टम, ये इस शेयर को मैंने देखा करता था जिस समय 700 के आसपास हुआ करता था। हाँ, इसका चार्ट कुछ ठीक है, चलिए ये देखते हैं। हमने क्या किया, इसको 1 साल का चार्ट खोल। अब हम इसमें क्या करते हैं सर, ये देखिए चार्ट कई तरीके से खोलना। देखिए डे यहाँ पर जाएंगे तो टाइम खुलता है, ये देखिए यहाँ से 1 मिनट 3 मिनट 15 मिनट दिख रहा है ना, 1 घंटा, डेज, वीकली, कई तरह से खुलता है। तो मैं काम चूंकि करता हूँ होल्डिंग बेस्ड पे, यानी आज स्टॉक खरीदते हैं तो 4 महीने 5 महीने तक होल्ड, 4-5 महीने का बल्कि 3-4 महीने 3 महीने तक होल्ड करना पसंद है और 3 महीने बाद बेचना पसंद है। होल्डिंग बेस्ड काम करता हूँ, तो होल्डिंग बेस्ड पे डेली का चार्ट देखा करिए, रोज की क्लोजिंग का भाव। हम इसमें इंडिकेटर डालते हैं, मूविंग एवरेज, 3 हमने डाल दिए, तीनों को हम
इसको शेड कर देते हैं, इसमें शेव करना चाहिए था, शेव। बहुत है सर, आसान है, लेकिन हम दिक्कत क्या है कि हम लोग करते नहीं है। सोचते हैं कि कोई दूसरा बता दे हम पैसा कमा लेंगे। दूसरे के दम पर, दूसरे के उस पर पैसा कमाना मेरे विचार से दूसरे के कंधे पर बंदूक रख के गोली चलाने के समान है। आप अपना रिसर्च करिए। दिख रहा है सर चार्ट? जी सर जी। अब आप देखिए, हमने आपसे क्या कहा है कि जो शेयर 20 दिन के मूविंग एवरेज के पास है खरीदारी करिए, 10 दिन को जब नीचे काटे तो बेचिए, अन्यथा उसको होल्ड करते रहिए। जैसे आप यहाँ से ही शुरू करते हैं, कहें यहाँ से शुरू करते हैं। ये देखिए 20 दिन के मूविंग एवरेज के पास हमने खरीदारी किया। देखिए आगे गए, चलते गए, देखिए यहाँ ये देखिए इस जगह पे जाकर के 10 दिन के मूविंग एवरेज को नीचे काटा है। दिख रहा है ना सर? ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है बताइए? बराबर दिख रहा है, बराबर दिख रहा है। हाँ, दिख रहा है। 27 अगस्त की बात करें, 27 अगस्त मोबाइल की में जो थोड़ा सा ठीक से नहीं दिख रहा होगा, मोबाइल में थोड़ा सा ठीक से। फिर यहाँ हमने यहाँ शेल कर दिया। फिर देखिए ये 20 दिन के मूविंग एवरेज को फिर यहाँ से काट ऊपर गया। फिर हम इसको लेके चलते हैं। फिर देखिए 10 दिन के मूविंग एवरेज को नीचे किया, हम वहां बेच देते हैं। अब बेच देने के बाद फिर देखिए नीचे आइए। अब हमको क्या देखना है कि दो चीजें देखना है। 10 दिन का मूविंग एवरेज, एक तो स्टॉक 10 दिन के मूविंग एवरेज को नीचे ऐसे काटे, और ऊपर से ये भी देखना है कि 10 दिन का मूविंग एवरेज 20 दिन के ऊपर हो। दोनों चीजें हमको देखना है कि हमें जब खरीदारी किसी भी स्टॉक की करनी है तो 10 दिन का मूविंग एवरेज 20 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर हो। कुल मिला के आशय यह होता है कि जो कम दिन का मूविंग एवरेज हो वो हमेशा ज्यादा दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर होना चाहिए। चाहे आप 100 का इस्तेमाल करते हो, चाहे 200 का इस्तेमाल करते हो, चाहे 50 का इस्तेमाल करते हो। 4 मूविंग एवरेज मुख्य रूप से लोग इस्तेमाल करते हैं, 10 का, 20 का, 50 का और 100, 5 करते हैं, यानी 200 दिन का। तो हमेशा हमें उस स्टॉक में खरीदारी करनी चाहिए जो कम दिन का मूविंग एवरेज बड़े दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर हो। एक और तरीका अपनाते हैं कि जो कम दिन का मूविंग एवरेज नीचे से ऊपर को काटे, तब भी हमें खरीदारी करनी चाहिए। जैसे यहाँ पे देखिए यहाँ काट रहा है, तो अब हम यहाँ काटे तो हम यहाँ खरीदारी करेंगे। अब देखिए चलते जाएंगे, फिर देखिए यहाँ जाके के नीचे जो स्टॉक का प्राइस है वो 10 दिन के मूविंग एवरेज को नीचे काटा है, फिर हम यहाँ पर छोड़ देते हैं। यहाँ पर हमको बेच देना है। तो हमें सर प्रोसेस लगातार जैसे जैसे हम करते जाएंगे। अभी चूंकि पीछे का चार्ट होता है ना, पीछे का चार्ट हमको दिखा पाना आसान होता है हम लोगों को, लेकिन भविष्य का अनुमान लगाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो और थोड़ा सा हम छोटा करते हैं इसको देखने के लिए। पर सर एक क्वेश्चन है मेरा, अगर इसमें हम आरएसआई लगाएंगे, आरएसआई 80 से ऊपर है तो वैसे ही बेचना बन जाता है वो तो। अब एक और हम आरएसआई का भी नीचे इस्तेमाल करते हैं। हम आरएसआई आरएसआई एमएससीडी मैं ज्यादातर इस्तेमाल करता हूँ, एमएससीडी का इस्तेमाल करता हूँ। आइए मैं जल्दी आरएसआई देखता हूँ, मैं एमएससीडी से पहले मैं आरएसआई देखता हूँ, आरएसआई वैल्यू कितनी है उसकी। चलिए देखिए, अब ये देखिए यहाँ से। अरे शोभित, तू इतना साइंटिफिक टर्म यूज करेगा ना सब बाउंस हो रहा है भाई, थोड़ा क्या लेमन चीज? लैंग्वेज समझाना भाई। तो अभी यदि सर आपको सर के ऊपर से बाउंस हो जा रहा है तो अभी ज्यादा मत देखा करिए। आप नहीं एक्चुअली क्या सर, नहीं सॉरी मैंने आपको इंटरप्ट कर दिया। ये आपने एमएससीडी लगाया, हाँ, एक बार इसके बारे में मतलब बताइएगा सर जरूर। क्या एमएससीडी का? हाँ बता सर, मतलब उसके बारे में। बार ग्राफ बिल्कुल जो दिख रहा है वो समझ आ रहा है, और आपने जिस तरह से सिस्टमैटिक 9, 20 एंड 100 डेज का दिखाया वो भी समझ आ गया, कोई दिक्कत हम एमएससीडी को हटा देते हैं, छोड़िए एमएससीडी को। हाँ, न्यू टर्म्स जो आप यूज करें ना, जैसे कि अभी आपने यूज किया मूविंग चार्ट, इंडिकेटर में जाके मूविंग चार्ट यूज किया, और तो कोई अगर टर्म यूज करे थोड़ा सा उसके बारे में डिस्क्राइब करके उसके बाद यूज करें, थोड़ा समझ भी आ जाएगा। ये मेरा बोलना। सब सिंपल ही, चार्ट को सिंपल ही रखते हैं। सर ये एमएससीडी में जो 2 कलर है वो किसको इंडिकेट कर रहा है? ये एमएससीडी का चार्ट, ये जो एमएससीडी होता है वो भी मूविंग एवरेज को मिला के बनता है। कुछ होता है 26 में से 9 में से पता नहीं कैसे माइनस करते हैं। वो आम खाइए पेड़ मत गिनिए,
फॉर्मूला सर बहुत कॉम्प्लिकेटेड है इसका, बहुत कॉम्प्लिकेटेड 20 फॉर्मूला 12 है। 9 इस तरीके से आता। तो ये दोनों हाँ। जो कलर है वो किसको इंडिकेट, दोनों कलर में क्या है ये? इसमें भी जो नीला वाला है वो कम दिन का मूवी एवरेज है, अच्छा 10 दिन वाला। लाल वाला जो है बड़े दिन का मूवी एवरेज है। सीधा तो एमएसीडी हमें 2-3 चीजों को जब मिलाएंगे तब खरीदारी का सही समय होता है। यानी खरीदारी या बिकवाली का यदि एक जगह से संकेत आता है तो हम दूसरे जगह से कंफर्म करते हैं कि वो सही है कि नहीं है। तो यदि हम मालूम चलता है कि यहाँ से मूविंग एवरेज से पता चल रहा है कि हमको बेचना चाहिए, नीचे देखें कि क्या एमएसीडी भी कह रहा है। जैसे देखिए इस पॉइंट पर, देखिए यहाँ पर इस पॉइंट पर देखिए, ये जो है मूवी एवरेज को नीचे तोड़ा है, दिख रहा है ना ये। दोनों आपस में मिल गए ना, उसके बाद लग रहा है कि सेलिंग कंफर्मेशन दे रहा है वो कि अब सेल कर दो इस पे। और ये देखिए यहाँ पर नीचे देखिए, इसको यहाँ भी काट दिया है। तो हमें 2 जगह से कंफर्म हो गया, अब हमको बिकवाली कर देना चाहिए, बेच देना चाहिए। और फिर जब देखिए फिर ये नीचे यहाँ काट रहा है, तो अब हमको यहाँ देखना चाहिए कि खरीदारी करे, यहाँ खरीदारी के बारे में सोचना चाहिए। बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो रहा है, मुझे लग रहा है कि इसको नहीं थोड़ा सा भैया, और यहाँ भी दोनों जगह से इंडिकेट कर रहा है कि खरीदारी करनी चाहिए एक्चुअली। हाँ। दोनों जगह से हो रहा है। तो हम जब 2 चीजों को मिलाएंगे ना तो हमको आसानी से काम हो जाता है। मैं जो समझाना चाह रहा हूँ समझ पा रहे हैं कि नहीं? जी जी समझ पा रहा टोटली भी है। बिल्कुल बिल्कुल बराबर सब समझ आ रहा है। थोड़ा सा और ऐसे बात कर लेते हैं। नहीं चीजें एक्चुअली सर क्या है ना कि पड़ी हुई हैं। हाँ ठीक है, सब कुछ 10th में पढ़ा हुआ था, अब रिवीजन नहीं किया जिसकी वजह से सब कुछ अभी ऊपर से निकल रहा है। नहीं तो ये स्टैट एंड सब कुछ बागरा सब कुछ पढ़ा हुआ था। देखिए, यदि आप लोगों को समझ में नहीं आता है, यदि नए नए मार्केट में है, तो मार्केट में सीधा केवल सिंपल चार्ट इस्तेमाल करिए, लाइन चार्ट इस्तेमाल करिए, और लाइन चार्ट के ऊपर मूविंग एवरेज का इस्तेमाल करिए। कौन सा मूविंग एवरेज? 200 दिन का, 100 दिन का, चाहे तो 50 दिन भी कर लीजिए, 20 दिन का करिए। अब हमें क्या करना है कि 200, 100, 50, 20 हमको ये मूविंग एवरेज इस्तेमाल करना है। तो कोई भी स्टॉक जब 20 दिन के मूविंग एवरेज के पास रहे, हमको खरीदारी करना है। और स्टॉप लॉस कौन सा होना चाहिए? 50 दिन के मूविंग एवरेज में कीजिए। क्लियर है ना सर? जी। यानी अब एक ट्रेडिंग व्यू पे चलते हैं, रुकिए ट्रेडिंग व्यू को भी चेक करते हैं। ट्रेडिंग व्यू को चलो, ट्रेडिंग व्यू तो बड़ा अजीब सा है इसका चार्ट। ये इतना आसान नहीं होता है, बड़ा ये सब लगातार सीखना पड़ता है, करना पड़ता है, तब कहीं जाकर के होता है। ये देखिए सर, ये मैंने ट्रेडिंग व्यू खोला है, पहले मनी कंट्रोल खोला था, अब ट्रेडिंग व्यू मैंने खोल दिया है। ट्रेडिंग व्यू थोड़ा सा आसान ट्रेंड मुझको लगता है कि इजी टू यूज है। इसका थोड़ा सा चार्ट जो है बड़ा बड़ा बनता है। अब इसको देखिए, ये कल या परसों मैंने खोल रखा था, राजेश एक्सपोर्ट का चार्ट मैंने खोल रखा था, मैं उसके बारे में ये बनाया हुआ है। हम जैसे खोलते हैं किसी एक स्टॉक के बारे में चर्चा करते हैं, देखिए हम HUL खोलते हैं, हिंदुस्तान यूनिलीवर खोलते हैं। देखिए हिंदुस्तान यूनिलीवर का चार्ट है। ये जो चार्ट देखिए कैंडल स्टिक चार्ट है। तो कैंडल स्टिक चार्ट पर थोड़ा सा समझ में उतना नहीं आएगा क्योंकि कई चीजें इसमें होती है, तो हम इसको लाइन चार्ट कर देते हैं। देखिए यहाँ से ये बार चार्ट है, ये लाइन चार्ट है। लाइन चार्ट जो होता है ना, आसानी से समझ में आ जाता है। अब ये देखिए यहाँ पर आप लोग देखते रहिए, ये जो नीचे है देखिए, ये 100 दिन का मूवमेंट दिख रहा है ना? दिख रहा है कि नहीं सर? हाँ सर दिख रहा था। जी सर, जी दिखाई। जी ये बराबर नीचे जी 100 दिख दिन रहा का मूवमेंट दिख रहा है। और देखिए ये ऊपर 20 दिन का मूवमेंट चल रहा है। देखिए ये, इसको थोड़ा सा कलर दूसरा कर दें, इसका कलर दूसरा करके हम स्टाइल करके इसको रेड कलर कर देते हैं। ये देखिए, इसको भी थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा हम लोग करें ना सर, बहुत
अब आप इसको देखिए, मैंने आपसे क्या कहा कि 20 दिन के मूवी एवरेज के पास शेयर आवे तो खरीदारी करिए, और जब 20 दिन के मूवी एवरेज के ऊपर जाए, हालांकि इसमें 10 दिन का मूवी एवरेज इस्तेमाल नहीं किया गया है, तो आप 10 दिन का अलग से डाल लीजिएगा, क्योंकि इसमें 2 ही दिन का मूवी एवरेज हम इस्तेमाल कर सकते हैं, तो अलग से इसका पेड सर्विस लेना पड़ेगा, पेड सर्विस मेरे पास नहीं है। अब आप देखिए सर, यहाँ पर ये जो देखिए, ये स्टॉक जो है इस समय 20 दिन के मूवी एवरेज को बिल्कुल टच कर दिया है, दिख रहा है यहाँ पर। जी बिल्कुल जी। हाँ जी, हाँ जी। मूवी एवरेज बता रहा है कि हिंदुस्तान यूनिलीवर को खरीदारी करनी चाहिए यहाँ से, और कब तक होल्ड करना चाहिए? यदि नीचे गिर रहा है तो देखिए 100 दिन का मूवी एवरेज, यानी कि देखिए अभी जो है ये 2391 पे चल रहा है, ये 2397 भाव चल रहा है। और यदि हम सिंपल तरीका बता रहे हैं कि हमें कौन सा मूवी स्टॉप लॉस रखना चाहिए, तो हम देखिए ये 100 दिन का है, हमें 50 दिन के मूवी एवरेज को आपको इस्तेमाल करना चाहिए स्टॉप लॉस के लिए। हम लगा नहीं पा रहे हैं, हम इसमें देख लेते हैं क्या है 50 दिन की एवरेज। स्टॉक एज ऐप में चेक करते हैं, यदि इसका पेड सर्विस लेगा तो एक साथ हम कई इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए इसका सर जो 50 दिन का मूवी एवरेज है, ये 2470 दिखा रहा है, और ये भाव कितने पे चल रहा है? इसमें शेयर चल रहा है, ये क्या चल रहा है, ये कैसे दिखा रहा है यार? 2358 का भाव दिखा रहा है ना सर अभी तो। 2358 दिखा रहा है, तो 50 दिन और कम होने चाहिए। ये 50 दिन के मूवी एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है ये कंपनी। इसका मतलब तब हमें इसमें हाथ नहीं डालना चाहिए। जब ये हमारा किसी भी खरीदारी करने से पहले सर मेरा शर्त होगा कि वो स्टॉक जो है सब, मतलब जितने इंपॉर्टेंट मूवी एवरेज होते हैं इसके ऊपर ट्रेड करना चाहिए। अब ये 50 दिन के मूवी एवरेज के नीचे शेयर है, तो हम इसमें हाथ नहीं डालेंगे। पर अगर जिसके पास है सर, तो क्या बेचना चाहिए क्या ऐसे में? हाँ, वो शेयर के नीचे गिरने की संभावना है। जी ठीक है। अब दूसरा हम चेक करते हैं, दूसरा कौन सा चेक करें? HCL चेक करते हैं, HCL टेक्नोलॉजी। अब ये देखिए HCL टेक्नोलॉजी सर, जबरदस्त स्टॉक है HCL टेक्नोलॉजी इस समय के हालात में। अब ये देखिए सर, बिल्कुल 20 दिन के मूवी एवरेज के पास में है, 100 दिन का देखिए मूवी एवरेज बहुत नीचे है। अब यहाँ से हम खरीदारी करेंगे, इसका पहले देख लेते हैं कि इसका मूवी एवरेज क्या स्थिति है। 50 दिन के 50 दिन का मूवी एवरेज सर इसका 967 है, और ये समय 994 चल रहा है, अर्थात हम इस समय इसको खरीदारी करें 900, जो 50 दिन का मूवी एवरेज है 967 यानी 970 का, हमें 970 का स्टॉप लॉस लगा करके हमें HCL टेक्नोलॉजी को खरीदना चाहिए। और ये आपको यहाँ से खरीदारी करते हैं तो आप मान के चलिए, जब ये 10 दिन के मूवी एवरेज को क्रॉस करें, 10 दिन का मूवी एवरेज कितना होगा वो तो पर डे बदलता रहता है, हमें 10 दिन के मूवी एवरेज तक हमको इसको होल्ड करना चाहिए। आपको आसानी से 10-12% का रिटर्न दे देगा। क्लियर है? कुछ समझ में आया सर मैं जो बताना चाह रहा हूँ? समझ में ना आए तो बताइएगा। हाँ सर बिल्कुल। सर सबसे आसान स्ट्रेटेजी है ये तो अब तक की। क्या? उनका सबसे आसान स्ट्रेटेजी है अब तक की, ज्यादा इंडिकेटर्स देखने की जरूरत भी नहीं है इसमें। आप देखिए इंडिकेटर चार्ट को आप लोग रंगोली मत बनाइए, सीधी बात है। यदि रंगोली बनाने की कोशिश करेंगे तो पिन पॉइंट पकड़ेंगे, और नॉर्मल तरीके से यूज करेंगे तो थोड़ा सा 2-4% इधर उधर पकड़ेंगे। नहीं सर, आपने एक और चीज, अपने स्टॉप लॉस भी सिखा दिया ना, मेरे डॉक्यूमेंट में वही डाउट था, आपने स्टॉप लॉस भी बता दिया कब लेना है, तो अब हाँ। इसमें दिक्कत नहीं है ज्यादा सोचने में। और इस तरह से भी यदि आप इस्तेमाल करते हैं तो आपके 10 में से 5-6 स्टॉक आपको पॉजिटिव मिल जाएंगे। वो स्टॉक कौन से होने से पॉजिटिव, यानी जो 52 हाई लगातार बनाने वाले स्टॉक्स हैं उसको देखिए। वो देखिए जो स्टॉक पिछले 3 से 4 महीनों के दौरान 52 हाई बनाए हुए हैं, आप उस स्टॉक को हाथ डालिए, आसानी से आपको रिटर्न मिलेगा, बहुत बिल्कुल आसानी सर, समझ गया सर। ठीक। सिंपल तरीके से चार्ट इस्तेमाल करिए, और कैसे कौन से स्टॉक खरीदिए निकालिए,
तो एक चीज तो मैंने बताई थी कि जो 52 हाई बनाए हुए हैं, अब वो यदि सूची में नहीं दिख रहे हैं तो उसको आप देखते रहिए। अब जैसे आप क्या करिए कि स्क्रीनर पे डाल जा करके स्क्रीनर पर एक वो कर दीजिए, अपना एक फार्मूला बना दीजिए। उस फार्मूले में आप डाल दीजिए कि कौन से ऐसे स्टॉक हैं जो 52 हाई बना करके नीचे ट्रेड कर रहे हैं, वो और उसको 10-12% जो करेक्शन पे स्टॉक हो आप उससे खरीदिए। जैसे मैंने एक स्क्रीनर पे अपना एक बना रखा है, मैं उसको दिखा देता हूँ कैसे। लाइन चार्ट में यही स्थिति है, तो आप सुन लीजिए कैंडल स्टिक चार्ट में क्या होगा। कैंडल स्टिक चार्ट और भी कठिन आता है। ये देखिए, ये स्क्रीनर की साइट दिखा देता है, तो शेयर करता हूँ। ये स्क्रीनर की वेबसाइट है सर, और स्क्रीनर की वेबसाइट के बारे में जब मैं अध्ययन कर रहा था, मुझे मालूम चला कि ये हमारे लखनऊ शहर के ही कोई थे बनाने वाले हैं, वो लखनऊ शहर के ही रहने वाले हैं। तो आप ये देखिए सर, आप स्क्रीनर पर अपनी आईडी बना सकते हैं, यूजर आईडी लॉगिन कर सकते हैं इसमें। इसके बाद आप अपने अनुसार इसको डिजाइन कर सकते हैं। अपने अनुसार डिजाइन क्या कर सकते हैं कि कौन से स्टॉक को फिल्टर कर सकते हैं। मैंने इसमें 3-4 स्क्रीन बना रखे हैं, आप देखिए यहाँ। अब कौन कौन सा स्क्रीन बना रखा है देखिए। मेरा पहला है शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग आइडिया स्टॉक्स, दिख रहा है कि नहीं सर? जी सर दिखाई दे रहा है। नहीं, स्क्रीनर की ये सर्विस पेड है या मतलब आप कोई भी कर ये सकता है? फ्री है, ये फ्री है, ये मैंने बनाया है। जी जी जी। आप अपना उसमें स्क्रीन बना सकते हैं। स्क्रीन बनाने से मतलब है कि आप कुछ ऐसे उसमें फार्मूला सेट कर दीजिए कि जो आप स्टॉक चाहते हैं वो स्टॉक आपके सामने फिल्टर करके दे देंगे। जी, न्यू स्क्रीन लिखा हुआ पे, क्रिएट न्यू स्क्रीन। ठीक ठीक। क्या लिखा हुआ है? वही राइट साइड में पर्पल में लिखा ना, क्रिएट न्यू स्क्रीन, तो वो ऑप्शन है वहां पे। अच्छा, हाँ, बनाने का ऊपर वाला ये दोबारा ट्रेडिंग विद फंडामेंटल ऑल टाइम ट्रेडिंग फार्मूला है। एटीएच है, ऑल टाइम हाई है, इसको भी मैंने बनाया हुआ है। हमारा देखेंगे तो आगे नीचे हमारा दाहिने तरफ हमारा नाम लिखा हुआ है, बीएस सिंह। अब हम देखिए इसको खोलते हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग आइडिया को। अब यहाँ से पाइए, अब 52 एक हाई देखिए, ये नीचे इधर दिख रहा है। तो कहाँ गया इसमें से थोड़ा सा, ये देखिए, ये डाउन फ्रॉम 52 एक हाई है। हम यहाँ से सर्च कर ऐसे मार देते हैं डाउन। ये सर फार्मूला एकदम बिल्कुल सेट किया हुआ है, आपको दिमाग ज्यादा नहीं लगाना है। अब ऊपर से वॉच करते हैं, देखिए वैभव ग्लोबल एक ऐसा स्टॉक है सर जो 52 वीक हाई से 25% नीचे ट्रेड कर रहा है। नीचे दिख रहा है दाहिने तरफ बिल्कुल किनारे। मोबाइल में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा क्योंकि उतना बड़ा स्क्रीन। जी जी, दिख रहा है। नहीं मालूम पड़ रहा था। मालूम पड़ रहा है? क्लियर दिख रहा है भैया, सही दिख रहा है। 25% डाउन है ये। हाँ, अदानी को 24% डाउन। डीसीएम श्रीराम 20%, ग्रेफाइट इंडिया 19%। दिख रहा है ना सर ये? अब हमें क्या करना, जैसे फ्राइडे कल का दिन, कल मार्केट बंद हुआ, हमें वीकली बेस पे स्ट्रेटजी बनानी है। क्या करना है कि फ्राइडे के दिन हमको बैठना है और ये फार्मूला सेट कर देना है। फार्मूला सेट करके इसमें से 15-20 स्टॉक आपके निकल के आ जाएंगे। देखिए कितने स्टॉक निकल के आए हैं, 65 स्टॉक निकल के आए, दिख रहे हैं यहाँ पर। 65 रिजल्ट्स फाउंड, दिख रहा है ना सर? बिल्कुल दिख रहा है। हाँ सर, दिख रहा है कि हमें इन स्टॉक्स में से एक एक स्टॉक को चेक करना है। क्या चेक करना है? उसका मूवी एवरेज कितना है, चार्ट पे कितना क्या बनाया है, और उसमें से 2-4 आपको ऐसे स्टॉक निकल जाएंगे जिसको हम ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से खरीदारी करेंगे। हमें क्या करना है कि सोमवार को जो हमें स्टॉक पसंद आता है, हमें उस सोमवार को उसमें सौदे करना है। यदि हम सोमवार को सौदे करते हैं, अब उसको हमें महीने 1.5 महीने के लिए होल्ड करना है। जो यदि हमने 5 स्टॉक चुना है इस तरीके से, तो उस 5 स्टॉक में से आप पाएंगे 5 में से 3-4 ऐसे स्टॉक होंगे जो अगले महीने अपने नए ऊंचाई को छुएंगे। यानी जब अगला महीना आएगा तो जो अभी 52 हाई की लिस्ट में नहीं दिख रहे, वो 52 हाई की लिस्ट में दिखेंगे। तब तक आपको 10-15% का रिटर्न मिल चुका होगा। आप वहां पर बिकवाली करिए, चाहे अपना मूलधन निकाल लीजिए, चलते रहे। सर मैं अभी भी कंफ्यूज हूँ, एक बार मुझे जरा ये जो फॉर्मूला आपने जो बताया, पहले आपने बताया था ना 52 वीक हाई वाले चार्ट चेक करने हैं मनी कंट्रोल पे। हाँ,
तो फिर ये 52 वीक लो वाले क्यों सिलेक्ट चेक करने हमने इसमें फिर? ये मैंने कहा 52 अरे दो वाले sorry, वो नहीं है, ये 52 वीक से अब 24% 25% नीचे है, ये 52 हाई से नीचे है। हाई से नीचे है, यानी हाई कि से इन्होंने नीचे है ये प्राइस ये। हाँ तो सॉरी, मतलब हम दो तरह से हम कर सकते हैं, या तो 52 वीक हाई वालों को भी चेक करें, और जो 52 वीक हाई से जो लो ट्रेड कर रहे हैं 25% पे या जितनी भी परसेंट पे कर रहे हैं, तो उनको भी देखना चाहिए। हाँ 52 वीक हाई से मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि रोज आप 52 वीक हाई को देखते रहिए, कौन कौन से स्टॉक बना रहे हैं। यदि आप रोज ठीक है। देखते जाएंगे तो आपको आइडिया लगेगा कि ये स्टॉक 52 वीक हाई बना रहे हैं। कुछ दिनों बाद जो 52 वीक हाई में सूची में कोई मतलब पुराना स्टॉक नहीं दिख रहा है, तो आप अब उसको वॉच करना शुरू करिए कि वो कितने पे नीचे चल रहा है, और जब 7-8% नीचे जाए तो फिर अब उसको आप चार्ट पर करिए। जैसे आपको डीसीएम श्रीराम है, हम डीसीएम श्रीराम का चार्ट देखते हैं, देखिए 20% नीचे है, दिख रहा है ना ठीक सर? है। हाँ जी, हाँ जी। अब हम इसको उस पे जाएंगे, क्या कहते हैं, चार्ट पे पे जाएंगे, ट्रेडिंग व्यू पे जाएंगे, और ट्रेडिंग व्यू पे जाकर के इसको चेक करेंगे कि ये चार्ट क्या कहता है, हमको खरीदारी करनी चाहिए कि खरीदारी नहीं करनी चाहिए। चलिए चलते हैं, इसको देखते हैं। बहुत सारा हम इजी तरीके से बता रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग काफी अच्छे से इसका पता नहीं समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। दूसरा एक फायदा ये भी है, अगर हम इनको लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाह रहे हैं तो हम उसे मतलब लॉन्ग टर्म के लिए अगर रखना चाहे तो हमें सस्ते रेट में मिल रहा है एट दिस टाइम। वो अच्छे स्टॉक है, हाँ अच्छे रेट सस्ते रेट में मिल रहा है, लॉन्ग टर्म के लिए रखिए, और अपना अगर 25% का इंटरेस्ट आ भी जाता है 3-4 महीने में, तो काफी गुड है। चलिए ठीक है, ओके। अभिषेक जी आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमने कौन सा शेयर निकाला था सर? डीसीएम श्रीराम। डीसीएम श्रीराम अतुल शुक्ला सर का फेवरेट स्टॉक है, तत्काल उनके कान हो गए। ये तो सर वो कंपनी है ना जो फाइनेंस कंपनी है ना मेरे ख्याल से, ये केमिकल और नहीं फाइनेंस नहीं है, केमिकल, शुगर और फर्टिलाइजर वगैरह में। ये एक और कंपनी थी ना ऐसी करके, वो श्रीराम है, वो केवल श्रीराम है, श्रीराम फाइनेंस, वो श्रीराम फाइनेंस। ठीक। अब देखिए सर, इसको चार्ट में देखिए, अब वहां पे क्या बता कि 52 वीक हाई से 20% नीचे है। अब आप यहाँ पर देखिए, दो शर्तें देखिए। पहला शर्त ये देखिए कि ये 100 दिन का मूवी एवरेज के ऊपर है कि नहीं है, ऊपर है। 20 दिन के मूवी एवरेज के पास है कि नहीं है, देखिए 20 दिन के मूवी एवरेज के बिल्कुल करीब में जा रहा है। ये देखिए यहाँ पर 20 दिन के मूवी एवरेज के पास दिख रहा है ना सर? यदि यहाँ से खरीदारी किए होते तो अच्छा गया होता, लेकिन इस समय काफी ऊंचाई पे चला गया है। तो अब हमें इंतजार करना चाहिए कि 20 दिन की मूवी एवरेज के पास आवे। हालांकि अभी भी हम खरीदारी कर सकते हैं इस स्टॉक को, लेकिन 20 दिन की देखिए 20 दिन का मूवी एवरेज कहाँ पे चल रहा है, ये यहाँ पे देखिए 693 जो है मूवी एवरेज चल रहा है 20 दिन का, और भाव कितना चल रहा है, ये 693 है ना, देखिए 953 का भाव चल रहा है अभी। 704 है 20 दिन की मूवी एवरेज, और ये चल रहा है शेयर 904 पे चल रहा है, यानी काफी ऊपर गैप लेके चल रहा है। तो हमें यहाँ पर और ये वापस आएगा भी आएगा 20 की मूविंग एवरेज पे, आज नहीं तो कल। बिल्कुल ये आना ही आना है। ये दो तरीके से आएगा, एक या तो ये नीचे जाए या फिर हमारा मूवी एवरेज ऊपर जाए। ठीक है, समझ गया। ये दोनों हालात में होगा। हाँ जी सर, बिल्कुल होगा। 20 दिन का मूवी एवरेज या तो ऊपर जाएगा या वो नीचे आएगा। जब नीचे आवे तब खरीदारी करिए। चूंकि ये ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है, तो इसमें हम 3 इंडिकेटर से अधिक इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि ये फ्री वाला है। पेड वर्जन में इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। यदि पेड वर्जन इस्तेमाल करता तो इसमें 200 दिन का मूवी एवरेज भी इस्तेमाल हो जाता है, 10 दिन का भी लग जाता है, 50 दिन का भी लग जाता है। तो ये वाला थोड़ा ज्यादा ऑथेंटिक लग रहा है। क्या चीज है ये मतलब चार्ट, ये लाइन चार्ट वाला है जो सिस्टम है मूविंग एवरेज वाला, ये थोड़ा ऑथेंटिक लग रहा, इजी भी है। लाइन चार्ट क्या होता है ना कि ये समझना आसान है, और यदि आप इसी को वो कर दीजिए, कैंडल स्टिक कर दीजिए, तो मैंने थोड़ी देर पहले क्या कहा था, पीसीबी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड हो जाएगा। अब इसमें भी कई चीजें इस्तेमाल की जाती है। इसी में सुपर ट्रेंड इस्तेमाल लोग करने लगते हैं, इसी में डरवास बॉक्स इस्तेमाल करने लगते हैं, इसी में आप आएंगे तो आरएसआई इस्तेमाल करेंगे, फिर एमएसीडी इस्तेमाल करेंगे, इसी में बोलिंगर बैंड इस्तेमाल करेंगे, इसी में क्या करते हैं, अरे ढेर सारे इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। मेरा अपना मानना है कि
सिंपल 2 से 3 चीजें इस्तेमाल करिए। आप मूविंग एवरेज का इतना सुंदर प्रयोग है, इतना सुंदर प्रयोग है मूविंग एवरेज का ना, कि जितने बार हम उसको प्रयोग करेंगे, आप हर बार इसको टेस्ट करिएगा, आपके परीक्षा में हमेशा पास होगा मूविंग एवरेज। और जितना अधिक उसको क्लिष्ट बनाएंगे, जितना अधिक उसको कठिन बनाएंगे, जितने अधिक उसमें इंडिकेटर को घुसेड़ेंगे, वो आपका और कठिन होता जाएगा। या तो आप बिल्कुल कोई कोर्स करिए, इसका टेक्निकल एनालिसिस का जो कोर्स करते हैं 20-25 हजार रुपए देकर के कोर्स करिए। यदि आप कोर्स नहीं कर रहे हैं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। या तो बिल्कुल उसका इंजीनियर बन जाइए, यदि आप इंजीनियर नहीं बन रहे हैं और पैसा कमाना चाहते हैं तो सिंपल तरीका अपनाइए, मूविंग एवरेज, चार्ट, वॉल्यूम थोड़ा सा देख लीजिए, 2-3 चीजें जो मैंने बताया उसको देखिए। आप देखिए कितनी सफलतापूर्वक, कितने सरलतापूर्वक आप ट्रेडिंग करते हैं। आपके हर सौदे आपको फायदा देंगे, नुकसान की आशंका कम होगी और साल में आसानी से 30% से ऊपर का रिटर्न लेके आएंगे। स्टॉक बढ़िया चुनिए, बुनियादी स्टॉक चुनिए जिसके फंडामेंटल स्ट्रांग है, आपको नुकसान होने की आशंका बहुत ही कम है। इस बारे में कुछ और प्रश्न करना है, किसी को कुछ जानना समझना है तो बताइए। जी भैया, मेरा एक सवाल था, ये मोतीलाल ओसवाल में अपना जो हमारा स्टॉक्स मैंने पहले से लिए हुए हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, तो उसका मुझे स्टॉप लॉस मैं सेट करना चाहता हूँ, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है। बहुत टाइम से मैं ट्राई कर रहा हूँ। जब लॉन्ग टर्म के लिए रखे तो उसको रखे रहिए, मोतीलाल ओसवाल बहुत ऊपर जाएगा। मोतीलाल ओसवाल देखिए, आज ही मेरी किससे बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि वॉरेन बफेट कहते हैं कि मैं जो हूँ कंपनी नहीं खरीदता हूँ, मैं मैनेजर खरीदता हूँ, या मैनेजर या बिल्कुल जो मैनेजमेंट होता है उसको खरीदता हूँ। यदि मैनेजमेंट अच्छा होता है तो गिरी से जो खराब से खराब बिजनेस होता है उसको अच्छा बना देता है, और यदि मैनेजमेंट खराब होता है तो अच्छे बिजनेस को भी खराब कर देता है। तो जो मोतीलाल ओसवाल का मैनेजमेंट है मिस्टर रामदेव अग्रवाल, और मोतीलाल ओसवाल बहुत ही बेहतरीन मैनेजमेंट है। रामदेव अग्रवाल को मैं भारत के सबसे अच्छे इन्वेस्टर के रूप में मानता हूँ। उसके पीछे कारण, मेरा अपना कारण मानना है कि रामदेव अग्रवाल के आप इंटरव्यू पढ़िए, उनके लेख पढ़िए, तो वो उन्होंने कैसे पैसा बनाया वो आपको हुनर बताते हैं। किस सेक्टर में पैसा बनेगा, किस स्टॉक में पैसा बनेगा, वो बताते हैं। बाकी जो दूसरे अमीर हैं जैसे राकेश झुंझुनवाला हो गए या अन्य, वो कभी खुलासा नहीं करते हैं कि हम किस स्टॉक में पैसा लगाने जा रहे हैं, किस सेक्टर में पैसा लगाने जा रहे हैं। तो रामदेव अग्रवाल बहुत ही बेहतरीन व्यक्ति, बहुत बेहतरीन मैनेजमेंट है। मोतीलाल ओसवाल के वो हेड है, तो आप सोच सकते हैं कि मोतीलाल ओसवाल को कभी नीचे नहीं छोड़ेंगे। आप उनके म्यूचुअल फंड को उठा के देख लीजिए, उनके सभी म्यूचुअल फंड अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं। इसके बाद देखिए, जी भैया 2 है उसमें, बढ़िया है। इसके बाद आप देखिए उनका जो ब्रोकिंग का सर्विस है, बाई राइट सिट टाइट, जो उनका ये जो साल में एक बार जो वेल्थ क्रिएशन की स्टडी लेकर के आते हैं, पूरा मार्केट उनका इंतजार करता है वेल्थ क्रिएशन स्टडी का, बहुत बेहतरीन है। मोतीलाल ओसवाल बहुत ही लंबी रेस का घोड़ा है, आप जितनी अधिक खरीदारी कर सकते हैं उतनी अधिक खरीदारी करिए। यदि नीचे भी जा रहा है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, उसको और बढ़ाइए। मोतीलाल ओसवाल को जी भैया, कोई डरने की आवश्यकता नहीं, बहुत ही बेहतरीन शेयर है। अभी उसका एक मोतीलाल होम फाइनेंस की कंपनी जिसमें उसकी होल्डिंग है, अभी वो लिस्टेड नहीं है, बाहर उसके ऑफ मार्केट उसके शेयर बिकते हैं। आने वाले समय में मेरी वचन को, मेरे शब्दों को याद रखिएगा, वो होम फाइनेंस भी उसका लिस्ट होगा, तो अच्छा खासा बिल देगा। और दूसरा प्रश्न? नहीं भैया, बस ये था। 11 बज गया, और किसी को कुछ पूछना है, कुछ प्रश्न करना है? मैं उम्मीद करता हूँ जो बताना चाहता था मैं बता दिया। कैंडल स्टिक में नहीं बता पाया क्योंकि उतना समय ही सर, कोई बात नहीं, बस आपके जो वीडियो है, वीडियो एक बार वो शेयर कर दीजिए इसी चैनल का, इसी आज का जो आपने कैंडल स्टिक बोल रहा हूँ, ये मूविंग का जो आपने बताया है पूरा इंटायर वीडियो एक बार शेयर कर दीजिएगा, ताकि मैं एक बार फिर से रिवाइज एक बार देख लूंगा, क्योंकि नेटवर्क का कंजेशन थोड़ा था तो इसलिए मैं देख नहीं पा रहा प्रॉपर्ली। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वो कैंडल स्टिक नहीं हो पाया, उनको मैं सोच रहा था कि कैंडल स्टिक बेसिक बताऊंगा, लेकिन समय मिला ही नहीं। तो और किसी को कुछ पूछना है? नहीं सर। थैंक यू सो मच सर, रियली बहुत बहुत अच्छी तरह से आपने समझाया इस चीज को। रहमान सर, आर यू जी सर, समझ में आ गया। कृपाल सर? हाँ सर, ठीक है, बढ़िया समझ आया
सर मैं ये कह रहा था, जैसे जो शेयर मेरे पास है और उसमें जो मैं लॉन्ग टाइम के लिए रखा हूँ, तो उसको मेरे को देखने की जरूरत ही नहीं है, ये चार्ट में है ना। हाँ, इसके अलावा जो आप शेयर है, एक काम करिए ना कि जो भी शेयर आप रखे हुए हैं ना, उसको साल में एक बार रिव्यू करिए कि कहीं ऐसा तो नहीं जी। कोई उसमें सत्यम जैसे कोई स्कैम वाली बात आ गई, कोई सेक्टर में कोई विशेष घटना हो गई, कभी बेचे नहीं हाँ, तो और इसके अलावा जो शेयर जो मैं शॉर्ट टाइम के लिए रखा हूँ, उसको मेरे को हफ्ते हफ्ते में ये देखना चाहिए, हाँ हाँ, चार्ट डाल। वो तो जी देखते सर, उसको तो जी हर दूसरे तीसरे दिन देखिए उसमें तो। देखना चाहिए। हाँ मयंक शुक्ला जी, आपका दूसरा क्लास था, क्या आपका प्रतिक्रिया है? सर बहुत कुछ सीखने को मिला आज, और इसका प्रयोग करूंगा मैं ये अगले हफ्ते में, आने वाले मंडे से सर चालू कर दूंगा। आप कम जानिए लेकिन उसका ज्यादा प्रयोग करिए, ज्यादा जी बिल्कुल जानिए सर। कम प्रयोग करिए, वो आपको सफलता नहीं दिलाएगा। ज्यादा ज्ञान सफलता नहीं दिलाता है, जी कम सर बिल्कुल। उसका ज्यादा प्रयोग। ब्रूसली के बारे में कहा जाता है कि ब्रूसली कहता था कि मैं उस व्यक्ति से नहीं डरता हूं जो 100 दाव जानता है, मैं उस व्यक्ति से डरता हूं जो एक ही दाव को 100 बार प्रैक्टिस करता है। आप एक ही तरीके को, एक ही मेथड को 100 बार प्रयोग करेंगे तो उसमें हमको महारत हासिल हो जाती है। महारत का मतलब कि सामान्य लोगों से अधिक अनुभव हो जाता है। हम निर्णय जितने समय उस पर देंगे, हम निर्णय और अच्छे से लेंगे। गलती हमसे होगी लेकिन हम उस गलती को सुधार भी लेंगे। जी और सर। यदि किसी दूसरे के पहले पे चल रहे हैं, दूसरे के आइडिया पे चल रहे हैं, तो हम कभी न सीख पाएंगे न कभी पैसा बना पाएंगे। हमें पैसा अपने पुरुषार्थ से बनाना है, अपने ज्ञान से बनाना है, अपने अनुभव से बनाना है। और जो अपने जी अनुभव से और अपने पुरुषार्थ से पैसा बनाते हैं, उसका मजा ही कुछ अलग होता है। हम उसको खर्च करेंगे ना, उस खर्च करने के बिल्कुल एक एक पैसे का जो ना वो आनंद आएगा। पैसे का आनंद खर्च करने में ही होता है। सीना चौड़ा करके एकदम खर्च करेंगे। तो शुक्ला सर सही है, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल बिल्कुल फर्स्ट क्लास। संतोष भारती जी ने बड़ा मैसेज दिया कि मैं गुरु मानता हूँ, ये इनको जरा म्यूट किया जाए। वीडियो भी ऑन करिए संतोष भारती सर वीडियो ऑन करके आपको देखा जाएगा। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया है सर, आप बहुत कुछ सीखने को मिला। एक्चुअली क्या है कि मेरे फैमिली में शेयर बाजार को लेके इतना ज्यादा मतलब नेगेटिव है फैला हुआ कि मेरे मतलब घर में मारपीट हो जाता है। इसके लिए अगर मैं सुना दूं कि मैं क्लास भी कर रहा हूँ तो डंडा लेके दो पीछे। शेयर मार्केट में हमको लोग समझते हैं साथ, लगता है जुआ खेल रहा है कहीं। एक चीज जान लीजिए, ये आपका ही नहीं, मुझे लोग बोल चुके हैं ये बात कि सट्टा खेलते हो क्या तुम? हाँ सट्टा खेलते हो, वही बताया। ये आपको ही नहीं सर, पूरे नॉर्थ इंडिया में विशेषकर पूरा जो हिंदी भाषी बेल्ट है ना, इसको जुआ घर समझते हैं। और एक चीज बता दूं, हम लोगों की बहुत बड़ी गलती है, मेरा कोटेशन है, बार बार मैं कहता हूँ कि जीवन में हम जितनी गलतियां करते हैं उसमें से एक बड़ी गलती होती है, हम स्टॉक मार्केट के बारे में नहीं जानते हैं, पैसे की समझ को नहीं बढ़ाते हैं। हम पूरा जीवन काल पैसे 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 के लिए परेशान रहते हैं, लेकिन कभी समझने की कोशिश ही नहीं करते। गुजरातियों के पास बहुत अधिक पैसा होता है। क्यों पैसा होता है? कि उसका हर बच्चा स्टॉक मार्केट में पैसा लगाता है। जो बैंक में नौकरी करता है उसका देखिएगा, उसका परिवार खुशहाल रहता है। क्यों? क्योंकि उनको बचपन में ही, मतलब बचपन में जैसे नौकरी में आते हैं ना, उनको शेयर मार्केट के बारे में नॉलेज होना शुरू हो जाता है, उस कई शेयरों में पैसा लगा देते हैं। ऐसा ही सर, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं ना, जितने भी चार्टर्ड अकाउंटेंट, उसमें मैक्सिमम लोग को मैंने देखा ये ट्रेडिंग वेडिंग में बड़ी रुचि लेते हैं। बिल्कुल, असली धन वही है। लगभग सभी स्टार्टअप सीए जो हैं यही करते हैं। मेरे नॉन में 2 या 3 सीए हैं, सब ट्रेडिंग में। बिल्कुल, सभी असली धन वही है, और कोई धन नहीं है। जमीन जायदाद खत्म हो जाते हैं। भैया जिसको सट्टा समझना है वो सट्टा समझते रहे, बाकी तो जो करना है करेंगे। सर वीडियो ऑन करिए। शोभित कटोच सर, आपके साथ रह हाँ के जी। मुझे 1 साल के अंदर मैं अपने घर नहीं पूरा गांव को बदल दूंगा। 1 साल के अंदर मैं बदलूंगा सर। आपको एक प्रशस्ति पत्र भेजा जाएगा। जरूर। समझ में नहीं आता है, आप उसको दिखाइए हमें मेरे साथ। दूसरे दिन से वो सेंसेक्स और निफ्टी देखना शुरू कर देगा, यकीन मानिए। वो बहुत बड़ी गलती करता है यदि वो शेयर मार्केट को नहीं देखता है, बहुत बड़ी गलती करता है। जब समय निकल जाएगा तब उसको एहसास होता है काश हमने किया होता। हमने फेसबुक पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का और उसके एफडी का उसका मैंने तुलना किया था, पढ़ लीजिएगा।
जी मैं पढ़ा हूँ सर। सर लोग एफडी में नहीं, लोग कमेटियों में सोचते हैं कमेटियों में पैसा लगाना ज्यादा सेफ है। एफडी में तो फिर भी लोग कम लगाते हैं, कमेटी में ज्यादा पैसा लगाते हैं लोग। कम्युनिटी कम है, कमिटी में सर सर जो छोटे छोटे शेयर होते हैं वहाँ मतलब 10-12 लोग मिल करके एक अमाउंट डालना चालू कर देते हैं और वो किसी को जिसको भी जरूरत होती है वो उसको दे देते हैं। इस तरीके से कमेटी होती है, छोटे शहर में ज्यादा होती है सर। वीसी बोलते हैं। 10 बंदों ने 10,000 की शुरू कर ली। बीसी की बात करें क्या आप? वीसी हाँ हाँ। अरे वो बीसी बिजनेसमैन लोग भी करते हैं, बिजनेसमैन लोग भी। वो तो बोली वाली करते हैं ना, बोली वाली भी रहती है, परसेंटेज भी रहता है, फिर कोई लोग फिक्स भी कर देते हैं 3% या 2.5% ऐसे लेंगे। उनके बिजनेसमैन के मैंने दिल्ली में देखा था, मेरा तो करोड़ों में चल रही है उनकी, तो उनको तो अलग ही चल रहा है। हाँ बहुत बड़ी बड़ी वीसी होती है। जिसकी जैसी क्षमता होती है वैसा करता है सर जी। बहुत अच्छा लगा, बहुत आप लोग बुलावे पर आए। धन्यवाद सर। 19 लोग थे, 14 लोग बचे हुए हैं, तो खत्म किया जाए। उम्मीद है आप लोग सर 250 से ज्यादा का ग्रुप है आपके, 2 ग्रुप है, 2 में कम से कम 400 बंदा होगा, 400 में 20 ही बंदा आता है। जो जिसको सीखना होता है, जिसको आगे बढ़ना होता है, बिल्कुल सही बात। यदि आपको सीखना है ना, आपको सिखाने वाला मिल जाएगा। बिल्कुल। आपके अंदर सीखने की इच्छा नहीं है तो कोई सिखाने वाला नहीं मिलेगा। तो सर आपका नंबर भी, आपका ग्रुप भी तो मुझे पता नहीं कौन से फेसबुक ग्रुप में जाके मिला है मुझे। मुझे खुद नहीं पता, मुझे खुद याद नहीं है। पता नहीं अगर कहाँ से जुड़े हुए हैं, मुझे खुद नहीं पता। लोग बताते हैं कि सर कल एक महिला से बात हो रही थी, इसी ग्रुप में ही बात हो रही थी, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, वो HDFC का उन्होंने वो खरीद लिया था, क्या कहते हैं फ्यूचर में ऑप्शन में क्या। हाँ, तो कल उनके साथ कल 1 घंटा बातचीत किया गया, तो वो बताएं कि उनके हस्बैंड के किसी दोस्त ने इस ग्रुप का लिंक भेजा था। हम क्या, चलिए तो अच्छी बात है, देशा पूरे भारत के लोग इसमें जुड़े हुए हैं, मजा आता है। और उसमें भी नरेश जी सर इतने बढ़िया स्टॉक चुन के लेके आते हैं कि मारोलस, मैं क्या कहूँ, 100 में से 95-96 स्टॉक अच्छे जाते हैं, लोग उससे पैसा बनाते हैं, तो उनके लिए विशेष धन्यवाद देना चाहिए, उनको विशेष, ठीक है ना। असली वो गुरु वही है, हम तो नहीं सर, नहीं सर। हम ग्रुप में हम लोगों को 2 गुरु मिले हुए हैं, एक आप लॉन्ग टर्म के लिए और एक नरेश सर शॉर्ट टर्म के लिए, तो लगातार दोनों ही मतलब काफी कुछ हम अब दोनों लोगों से सीख रहे हैं हम लोग। चलिए फिर मिलते हैं फिर अगली बार। बिल्कुल सर। सर धन्यवाद सर। थैंक यू। अरे सर एक चीज मुझे पूछनी थी, ये सर रीट्स की नॉलेज है किसी को? रीट्स REITs, वो जो रियल एस्टेट वाला है। हाँ एक ही है इंडिया में मेरे ख्याल से। अभी उसके बारे में स्टडी कर रहा था मैं, पर मुझे तो समझ नहीं आ रहा ज्यादा उसका, क्योंकि एक ही इंडिया में। तो फिर आप चुपचाप गोदरेज प्रॉपर्टी के शेयर लीजिए, बिगरेट इंटरप्राइजेस के शेयर लीजिए, रीट फिट्स को छोड़िए, आपको उससे ज्यादा पैसा देगा। आप सोने खरीदने की तुलना में सोने बेचने वाले शेयर में पैसा लगाइए। शराब पीने की तुलना में जो शराब बेचने वाली कंपनी है, जो शराब बना रही है, उसमें पैसा लगाइए। तो आज सर ग्रुप में डाला नहीं था कि मोटोकोप का 55,000 करोड़ का है, और उसका कितने का है, और जो जोमेटो 1 लाख करोड़ लेके बैठा है जो बेच रहा है। तो आप सुनिए, पैसा कहाँ है हमको देखना है। और राजा सर आप कुछ कह रहे थे? नहीं सर, बस यही मैं बोल रहा कि ईस्ट जोन में बात करूं, मेघालय, मिजोरम एंड आसाम, यहाँ से भी आपके पास अभी कनेक्ट होने वाले हैं नेक्स्ट सेशन में। मैं बस कल का वेट कर रहा हूँ। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा रहेगा। ओके, बाय बाय। थैंक यू सो मच सर, गुड नाइट सर, गुड नाइट।